Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. चलो आज हम लोग लूपिंग का देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर लूप का। तो फॉर लूप में क्या रहता है, पहले हम लोग इनिशियलाइज करते हैं कोई भी वेरिएबल या वैल्यू। उसके बाद फिर डालेंगे कंडीशन एंड कंडीशन अगर सही रहेगा तो लूप के बॉडी में जाएगा, कंडीशन गलत रहेगा तो लूप के बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सही होने के बाद लूप के बॉडी में कोई भी प्रोसेस करने के बाद कुछ चेंज करेगा, मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी काम कर सकता है। तो जब तक कंडीशन सही रहेगा तब तक लूपिंग का काम करता रहेगा। तो हम लोग कुछ इनपुट करा के एक बेसिक सा प्रोग्राम देखते हैं लूपिंग का। एंटर एनी नंबर, इसमें करते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक नेम दे देते हैं n और इनपुट टाइप सबमिट नेम एस। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक नंबर इनपुट कराते हैं और उस नंबर का टेबल डिस्प्ले कराते हैं लूप के द्वारा। तो पहले हम लोग इस सेट से चेक कर लेंगे कि बटन प्रेस्ड है कि नहीं है। अब इसमें डॉलर एक्स में हम लोग इनपुट करा लेते हैं जो डाला जाएगा पोस्ट के द्वारा, एंड फिर एक फॉर लूप चलाते हैं। बस यहाँ ध्यान क्या देना है कि डॉलर साइन हमको लगाना है, बाकी तो हर लैंग्वेज में जिस तरीके से लूपिंग में काम होता है उसी तरीके से यहाँ पे काम होगा। अब लूप हमको 10 तक चलाना होगा तो 1 से लेकर 10 तक चलाएंगे, एक एक करके इंक्रीमेंट होता जाएगा और यहाँ पे हम लोग इको करा लेंगे टेबल, जो भी वैल्यू हमने डाला होगा। तो हम लोग इसको डिस्प्ले कराते हैं डॉलर एक्स, मान लीजिए 5 है, मल्टीप्लाई का साइन, डॉलर आई जो 1 2 3 होगा, फिर इक्वल टू का साइन और फिर ब्रैकेट में डॉलर एक्स इंटू डॉलर आई। तो ये एक एक करके मल्टीप्लाई करता जाएगा। और इसको अब हम रन करा के देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो ये हम नंबर डालते हैं, बटन प्रेस करते हैं और ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो बड़ा सिंपल तरीका है, जिस तरीके से लूपिंग का सवाल करते हैं उसी तरीके से। एक बेसिक एग्जांपल हो गया फॉर लूप का। कॉपी करते हैं, कंट्रोल एंड कंट्रोल वी। अब इसी एग्जांपल में फॉर लूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग काम ये भी कर सकते हैं कि इनिशियलाइजेशन का पार्ट हम लोग ऊपर रख लें और जो चेंज है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, उसको नीचे रखें। तो इस तरीके से भी लिखने पे ये काम करता है। हाँ, बस इसमें ध्यान क्या देना है कि फॉर लूप 3 पार्ट लेता है, तो तीनों पार्ट के लिए जगह जरूर रखना है। मतलब कंडीशन तो डालना ही है, बाकी दोनों पार्ट को हम लोग खाली छोड़ देते हैं। तो इसी प्रोग्राम में क्या करते हैं हम लोग, जो i = 1 है इसको हम लोग
कट करके बाहर कर दिया, सेमीकोलन डाल दिया, एंड जो आई प्लस प्लस है इसको हम लोग जो पार्ट आउटपुट है उसके बाद अंदर लूप के अंदर डाल दिया। तो इस तरीके से भी फॉर लूप हमारा काम करेगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। तो फॉर लूप में क्या है, तीन चीजें हम लोग डालते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और चेंज होगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या कोई भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी इस तरीके से भी करेंगे तब भी आएगा, बस ये ध्यान देना है कि अंदर ये सेमीकोलन देना जरूरी है, क्योंकि तीन चीजों को आपको उसमें डालना है या उसको जगह देना जरूरी है। बस ये है कि हम उस काम को आगे पीछे कर रहे हैं, तभी ये मेरा रिजल्ट आ रहा है। अब हम चलते हैं अगला लूप का प्रोग्राम में। इस बार हम लोग देखते हैं व्हाइल लूप। तो अभी जिस तरीके से हमने फॉर लूप को लिखा है, व्हाइल लूप भी उसी तरीके से एग्जैक्टली लिख सकते हैं। तो व्हाइल लूप में क्या करना होगा कि हमको फॉर के जगह यहाँ पे व्हाइल डाल देते हैं। बस व्हाइल में क्या है कि आप सिर्फ देते हैं कंडीशन, हाँ बाकी दो इनिशियलाइजेशन और चेंज जो है वो वैसे ही आगे पीछे ऊपर नीचे रखना है। जिस तरीके से पिछला प्रोग्राम किया था उसी तरीके से हम लोग व्हाइल लूप को भी चेंज कर सकते हैं, तो भी ये हमको रिजल्ट उसी तरीके से दे देगा। हमारा रिजल्ट आ ही रहा है। अब एक अलग प्रोग्राम भी हम लोग बना के देख लेते हैं व्हाइल लूप में। तो इस बार हम बनाते हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल क्या होता है, कोई भी नंबर डालेंगे तो उस नंबर का मल्टीपल नंबर से लेकर 1 तक। तो मान लीजिए फैक्टोरियल मान लीजिए 5 का है, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये होगा। तो इसको हम लोग व्हाइल लूप से करने का प्रयास करते हैं। तो इस बार क्या है, नंबर x में मान लीजिए हमने डाल लिया। अब एक $f हम लोग इनिशलाइज कर देते हैं 1 से, क्योंकि बार बार मल्टीप्लाई होना है। अब लोग हम लोग व्हाइल लूप लगाते हैं, व्हाइल में क्या लिखते हैं, $x जब तक मेरा बड़ा होगा 0 से। क्यों, क्योंकि जैसे जो नंबर डालेंगे वो नंबर वहां से लेकर कहाँ तक जाना है, हमको 1 तक ले जाना है, और $x को हर बार क्या है माइनस करते जाएंगे। फिर इसके अंदर हम लोग लूप के अंदर क्या करेंगे, f जो कि इनिशलाइज 1 से है, तो f को हम लोग मल्टीप्लाई करते जाते हैं x के वैल्यू से। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, इन केस मान लीजिए आपने 5 ले रखा है, तो यहाँ पे $f पहले क्या होगा, 1 इंटू 5 होगा, देन $f क्या हो चुका है, 5 इंटू 4 होगा क्योंकि x माइनस होगा, फिर $f 20 इंटू 3 होगा, अगेन $f फिर होगा 60 इंटू 2 एंड फिर एक बार और $f हो जाएगा आपका 120 इंटू 1 होने के बाद x का वैल्यू 0 हो जाएगा, जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो $x का हम लोग वैल्यू डिस्प्ले करा लेते हैं लूप में, मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं, एंड लास्ट में लूप खत्म होने के बाद हम लोग वैल्यू डिस्प्ले करा लेते हैं f का, जो हमको फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये जो x का वैल्यू डिस्प्ले होगा वो मान लीजिए 5 डालेंगे तो 5 4 3 1 तक डिस्प्ले कराएगा, या जो भी नंबर डालेंगे वो 1 तक डिस्प्ले कराएगा।
तो इनकेस मान लीजिए 4 डालते हैं तो हमको दिखाया यहाँ पे हमने कराया x, रिजल्ट तो ठीक ही आ रहा है पर अंदर लूप में वैल्यू डिस्प्ले गड़बड़ कर रहा है। 5 4 3 2 1 कॉमा लगा हुआ है, सेमीकोलन लगा दें। अब ठीक रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है। 6 डाला तो 6 5 4 3 2 1 और 720 ये रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से हम लोग वाइल लूप को यूज कर सकते हैं। अब हम लोग जो लास्ट टाइप का जो लूप होता है डू वाइल, उसको देखते हैं। तो डू वाइल काफी सिंपल है, वाइल के तरह ही है। इसको हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। एग्जिट कंट्रोल किस लिए? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है डू वाइल में, पहले हम लोग कोई भी टास्क करवाते हैं उसके बाद चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या डालते हैं, डू डालते हैं और कंडीशन चेक किया जाता है लूप के एंड में, और इसीलिए सेमीकोलन भी लास्ट में लगाते हैं। तो अभी जो हमने प्रोग्राम किया हुआ उसमें कुछ अलग नहीं करना है, बस कंट्रोल एक्स किए, ऊपर लगा दिए डू और नीचे लगा देंगे वाइल। हाँ, नीचे वाइल लगाने के बाद सेमीकोलन डालना जरूरी है क्योंकि ये लूप का लास्ट स्टेटमेंट है। अगर सेमीकोलन नहीं डालेंगे तो आपका ये कोड रन नहीं होगा, ये आपको एरर देगा, जिसको हम लोग देख लेते हैं। हमने रन किया, ये हमें लाइन नंबर 34 में एरर दे रहा है। एंड 34 में क्या है, वाइल के बाद वाला है। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन देते हैं और फिर इसको सेव करके फिर से हम रन कराते हैं, तो ये हमारा रन कर जाएगा। तो ये हमारा डू वाइल से ये एक फैक्टोरियल का बन गया। अभी डू वाइल से एक और दूसरा प्रोग्राम देखते हैं हम। तो इस बार हम लोग देखते हैं एक फिबोनाची सीरीज का। तो फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, फिबोनाची सीरीज में फर्स्ट 2 नंबर होता है 0 और 1, फिर हर नंबर पिछले 2 नंबर का सम होता है। तो 0 + 1 1 होगा, देन 1 + 1 2 होगा, फिर 1 + 2 3 होगा, फिर 2 + 3 5, फिर 5 + 3 8, फिर 8 + 5 13, एंड इस तरीके से जितना लंबा भी सीरीज चलेगा वो होता जाएगा। तो ये हमारा फिबोनाची सीरीज। तो इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग अब क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर हम लोग मान लीजिए $a = 0 ले लेते हैं, $b अगला नंबर जो कि 1 ले लेते हैं, और पहले हम लोग इको करा लेते हैं पहले 2 वैल्यू को। तो पहला 2 वैल्यू हमारा 0 और 1 होगा, उसको हम लोग $a, फिर थोड़ा स्पेस देते हैं और $b ले लेते हैं और फिर स्पेस दे देते हैं। उसके बाद हम लगाते हैं पहले डू, फिर लगाते हैं वाइल। वाइल में $x > 0 मान लीजिए करते हैं। तो जो वैल्यू हम लोग डालेंगे वो उतना लंबा सीरीज चलेगा। $x को फिलहाल हम सिर्फ एक ही काम करवाते हैं, माइनस करवाते हैं, ताकि वो जो भी नंबर हो 5 हो तो 5 से लेकर 1 तक
जाता जाए। अब यहाँ पे क्या होगा, जो नया नंबर होगा वो ए और बी का सम होगा, तो $C इक्वल्स टू $A प्लस $B डाल देते हैं और इसको हम लोग इको करा लेते हैं $C को, एंड इसके बाद स्पेस दे देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 1 है, तो इसको सम कर देगा। फिर अगली बार क्या होना चाहिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि ए में 0 था तो ए में बी का वैल्यू डाल देंगे और बी में सी का वैल्यू डाल देंगे, इससे वो एक एक वैल्यू आगे बढ़ जाएगा। तो ए में बी का वैल्यू और बी में सी का वैल्यू, ये एक एक आगे बढ़ गया। तो नेक्स्ट टाइम तो पहली बार क्या होगा, 0 + 1 होगा, अगली बार 1 + 1 होगा, जो 1 + 1 आपका सी का वैल्यू हो गया, तो फिर नेक्स्ट टाइम 1 + 2 होगा, एंड उसी तरीके से ग्रेजुअली वैल्यू बढ़ता जाएगा और नया नया वैल्यू आता जाएगा। तो इसको फिलहाल रन करा के देखते हैं आउटपुट ठीक दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मान लीजिए हम लोग 7 डालते हैं, तो पहला वैल्यू 0 1, फिर अगला 1, मतलब पिछले दो का सम करते जा रहा है। और ये लास्ट में पिछला कोड का लाइन बचा हुआ है, इसको हम लोग हटा देते हैं, इसका कोई काम है नहीं। ये इस तरीके से हमारा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 लूप है, तीनों लूप को मिला के अलग अलग तरह का प्रोग्राम हम लोग कोई भी बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy.